आज की ये मुनीर साहब जो माशरा है हमारा, इसमें सबसे ज़्यादा मुझे यंग जनरेशन का मुझे बहुत ख़तरा रहता है। ये जो मुख्तलिफ़ तरह से लोग कारोबार करते हैं और कारोबार के अंदर ये इन्वॉल्व हो रहे हैं। बच्चे मुझसे सवाल करते हैं, उनको बताते हैं कि बेटा ये ठीक नहीं है। जी। अब जैसे ये कहीं बैठ के ऑनलाइन ये बिज़नेस करते हैं। जी। अब ऑनलाइन भी जब ये बिज़नेस करते हैं तो किसी दूसरे कंट्री के अंदर वो वहीं से चीज़ खरीदते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। ना उस चीज़ पे कब्ज़ा होता है, ना देखा होता है, और वो जनाब करते हैं, फिर हमसे कहते हैं ये नाजायज़ है। सर उसको हम एक्चुअल अगर उसका वर्ड यूज़ करें उसको हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। ड्रॉप शिपिंग अब कहते हैं। इसके ऊपर यहीं पे देखें जी। सर प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे उलमा ने इसके ऊपर फतावा भी दिए हुए हैं कि जी ये जायज़ है। जायज़ है। कुछ मकतब फ़िक़्ह ने बोला कि ये जायज़ नहीं है। लेकिन बात वही आ जाती है, एक दफ़ा एक दोस्त से जिक्र हो रहा है कि वो ख़ुद भी माशाल्लाह फ़हम रखते हैं दीन का। तो मैंने कहा यार ये सही नहीं है। उन्होंने कहा जी मेरे पास इसका फ़तवा मौजूद है। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, फ़तवा मौजूद है। वैसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उनसे सवाल एक पूछ लिया। मैंने कहा जब आप इन्फॉर्मेशन दे रहे थे क्या आपने ये पर्टिकुलर पॉइंट आलिम साहब से डिस्कस किया? ही सेड नो। मैंने कहा देखें आलिम साहब ड्रॉपशिपर तो नहीं है ना, उनको इस चीज़ का नॉलेज है। नॉलेज किसने देना है? हम लोगों ने, क्योंकि ये डोमेन हमारी है ना। वी आर क्लेमिंग कि हम एक्सपर्ट हैं इसके, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हम लोग हैं। आलम दीन अपने हिसाब से अपने डोमेन में एक्सपर्ट है। हमने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उन्हीं की बेस पे उन्होंने फिर आगे सारी अपनी बात करनी है। मैंने कहा क्या ये बात की? उन्होंने कहा जी नहीं। तो मैंने कहा यार फिर ये वही बात है, बीच में कुंडी तो रख ली ना अपने अपने हिसाब से। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं मुनीर साहब। आप देखिए ना कि आपने यहाँ बैठ के आपने सोशल फेसबुक पे या किसी जगह आपने उसको किसी भी चीज़ को जिसको आपने सेल आउट करना है, उसकी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स भी गिनवा दी, क्वालिटीज़ भी गिनवा दी। अब वो चीज़ ना तो आपके कब्ज़े में है, ना उसको आपने देखा है, ना आपको पता इसमें कोई डिफेक्ट है या नहीं है, आपने आगे पहुँचा दी। और हदीस पाक में आता है जिस चीज़ पे आपके कब्ज़ा ना हो जी उसको आप उसको बेच नहीं सकते। पहले कब्ज़ा, उसके बाद फिर आप उसको जो है उसको सेल आउट करें। मुमकिन है वहाँ से उसके अंदर कोई ख़राबी हो, ऐसी चीज़ हो, और आप उसकी तहसीन कर रहे हैं और साफ़ गिनवा रहे हैं, तो इसका हल हम ये देते हैं ड्रॉप शिपिंग का कि आप अपना वहाँ कोई एजेंट मुकर्रर कर दें। जी जो फ़र्ज़ करें अगर आप लंदन में से किसी स्टोर से चीज़ लेके आगे आप ड्रॉप करवाते हैं, वहाँ आपका एजेंट हो, जाके चीज़ को देखे, देखने के बाद आपको मुत्तले कर दे कि जी ये चीज़ देख ली गई है, ये बिल्कुल परफेक्ट है और जो कुछ आपने कहा उसके मुताबिक है, फिर वो जाके आगे पहुँचा दे। फिर पहुँचा दिया कि यहाँ तक तो ठीक है। एक चीज़ आपने देखी नहीं है, आपके पास है। रिसालत माब अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने कहा या रसूलल्लाह मैं मेरे पास वो चीज़ नहीं, तो ग्राहक आ गया, कस्टमर आ गया, तो उसको मैं सेल आउट करूं? तो फरमाया जो तुम्हारे पास है नहीं तो उसको कैसे करोगे? पहले उसको खुद खरीदो या उसको लो, अपने पास लाओ, उसको देखो, और देखने के बाद फिर उसको सेल आउट करो। ठीक है। तो जिस चीज़ पर कब्ज़ा नहीं है, जो आपके पास है ही नहीं, आप उसको कैसे सेल करेंगे? ड्रॉप शिपिंग में हम ये कहते हैं कि आप ज़रूर करें। कंटेनर्स आपके आते हैं तो आप वहाँ अपना बंदा मुकर्रर करते हैं, वो बंदा आपको वो करे, आपका एजेंट होगा, आपका वकील होगा, तो यहाँ तक तो ठीक है। और अगर आप बग़ैर एजेंट की उसको आप आगे करते हैं तो वो जो है वो शरई एतबार से शरई उसूलों पर जो है चीज़ पूरी नहीं उतरती। सर इस पे जो एजेंट की आपने बात की ना, इसमें जो प्लेटफॉर्म है मिसाल के तौर पे अमेज़न है। अमेज़न के लॉ में अगर हम पढ़ें तो उनको ड्रॉप शिपिंग से एतराज़ नहीं है। वो कहते हैं कि देखिए जब आप प्रोडक्ट आगे पहुंचा रहे हैं ना, अब ये सीधी बात है, मिसाल के तौर पे कि मैंने एक यहाँ की अगर लोकल मिसाल ले लें, मैं रॉयल टैग पे गया, मैंने एक शर्ट ख़रीदी, ठीक है, वो लेके आ गया ऑनलाइन। इसी को अगर हम ऑनलाइन ले जाएं, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया रॉयल टैग से, मुझे रॉयल टैग की बजाय किसी और ब्रांड की शर्ट मिल जाए, या बीच में किसी और की पैकिंग में मुझे चाहे ओरिजिनल रॉयल टैग ही की मिले, कहीं ना कहीं मेरे माइंड में आएगा यार ये ओरिजिनल है या नहीं, क्योंकि इसकी पैकेजिंग कुछ हो रही है, किसी और के ब्रांडिंग के साथ आई है मेरे पास। तो यही हो रहा है। हम ये कहते हैं, या इवन अमेजोन ये कहता है कि आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक 3PL जिसको हम बोलते हैं उसके पास भेजें, बिल्कुल उस पर पैकेजिंग आप अमेजोन की करवाएं, फिर आप उसको भेजें, हमें कोई एतराज़ नहीं। अच्छा यहाँ पे क्यों इसको देखिए, एक छोटी सी चीज़ है ना, हालांकि पूरा प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, एक छोटी सी चीज़ की वजह से हमने अपने हलाल को हराम कर लिया। वो क्या है? वो हम इस वजह से अवॉइड करते हैं कि उसके अंदर इस मॉडल में मार्जिन बड़े श्रिंक हैं, थोड़े छोटे मार्जिन हैं। तो अगर हम ये थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं जिसको 3PL कहते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे मार्जिन हैं वो और कम हो जाएंगे। बिल्कुल। तो उसको अवॉइड करने के लिए फिर ये लोग सारा कुछ करते हैं। मैंने टेबल ने देखा और बड़ा उस फेसबुक पे मुझे बेटे ने कहा बाबा ये मंगवा लें, आप बहुत अच्छा है, और मैंने पढ़ना होता है, तो उसके मैंने बड़े औसाफ देखे, और जब मैंने मंगवाया तो इतना छोटा सा टेबल मेरे आ गया, तो मैं हैरान रह गया, मैं वो था वहाँ तो कुछ और था, कुछ और आ गया, वो डायरेक्ट चाइना से आया था, ये सब। तो सारे चीज़ में बहाम होता है। ये तो सर अवेयरनेस है। इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसमें दोनों की गलती है, बायर की भी और सेलर की। सेलर की हमेशा कोशिश होती है, अच्छा यहाँ पे ना जो बायर है उसको लगता है कि सारे सेलर फ्रॉड
करने बैठे हुए हैं, जबकि क्योंकि मैं खुद 16-17 साल से इस डोमेन में हूँ, हमारे लिए सर एक नेगेटिव रिव्यू आना हमारी जान लेने के बराबर है, कोई शक क्योंकि नहीं वो इसमें। अगला 150 यूनिट का मार्जिन खा जाएगा हमारा। क्रेडिबिलिटी आपकी सारी खत्म हो एग्जैक्टली जाएगी। क्योंकि हाँ, दिखता है वही बिकता है। हाँ, वही बिल्कुल। तो हमारी एज ए सेलर कभी भी कोशिश नहीं होती कि हम डिसीव करें। अब बायर का प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, खास तौर पे पाकिस्तानी बायर का प्रॉब्लम ये चल रहा है। अब नाइकी की शर्ट है दराज या किसी भी स्टोर पे वो 600 की लगी हुई है, वो कैसे सोच सकता है कि ओरिजिनल शर्ट 600 की, जबकि उसकी कॉस्ट की अगर बात करें तो 1200-1500 2000 की तो उसकी कॉस्ट है, ठीक है। वो कम से कम वो शर्ट मिलेगी आपको 3 से 4000 5000 की, तो वो जब 600 की आपके घर में पहुंचेगी तो क्या होगा वो? तो वो ओरिजिनल नहीं हो नहीं, सकती, बिल्कुल तयशुदा बात ठीक नहीं है। मूंगफली के पैसों में बादाम नहीं मिल रहे बादाम नहीं कभी भी। मिलते जी, बिल्कुल नहीं।